नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। यूपी में लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद कई तरह की चर्चा तेज हो गई थी, क्योंकि इस बार यूपी में बीजेपी का प्रदर्शन सही नहीं रहा। पार्टी को इस बार 29 सीटों का नुकसान हुआ, जिसके बाद लोग ये भी मानने लगे कि अब सीएम योगी कमजोर पड़ गए हैं और कोई भी बड़े फैसले नहीं ले पाएंगे। लेकिन जिस तरह से एक के बाद एक सीएम योगी के सख्त फैसले सामने आ रहे हैं, उसके बाद इन लोगों का मुंह उतर गया है। साथ ही विपक्ष की बौखलाहट भी बढ़ती जा रही है। यूपी में सीएम योगी के फैसले और विपक्ष की हालत पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। यूपी में योगी सरकार के फैसले से बवाल, कट्टरपंथियों और जिहादियों का कैसे होगा इलाज? सीएम योगी के ऐलान से किसको लगी मिर्ची? इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है और उत्तर प्रदेश में हड़कंप मचा दिया है। सुलगता में आगे बताएंगे सपा और कांग्रेस पर कैसे बरसे सीएम योगी, चुनाव के बाद किन फैसलों ने मचाया बवाल। लेकिन सबसे पहले बात सीएम योगी आदित्यनाथ के बड़े फैसले की। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के लिए नई सोशल मीडिया पॉलिसी को जारी किया है। इसके तहत सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की आपत्तिजनक पोस्ट किए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत 3 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। इतना ही नहीं, यूपी में अब सोशल मीडिया पर डिजिटल एजेंसी और किसी भी फॉर्म के लिए विज्ञापन करने की सुविधा दी जाएगी। बता दें कि यूपी सरकार की नई सोशल मीडिया पॉलिसी को कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिल गई है। वहीं यूपी में नई सोशल मीडिया पॉलिसी का उद्देश्य है सोशल मीडिया पर फैल रही नफरत और झूठी खबरों को रोकना। सरकार का मानना है कि कुछ लोग सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल कर देश की एकता और अखंडता को खतरे में डाल रहे हैं। इसलिए सरकार ने इस तरह की गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए यह कदम उठाया है। वहीं इस खबर के सामने आने के बाद कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने चुटकी ली है और कहा है कि यूपी के दोनों लड़के अखिलेश और राहुल गांधी बहुत ज्यादा पोस्ट करते हैं, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं। ऐसे में उनको बच के रहने की जरूरत है, वरना इनको भी जेल जाना पड़ सकता है। बता दें कि योगी सरकार उत्तर प्रदेश में अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं की उपलब्धियों की जानकारी लोगों को देने के लिए भी ये पॉलिसी लेकर आई है। पॉलिसी के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टाग्राम, एक्स, फेसबुक और यूट्यूब पर सरकारी योजनाओं पर कंटेंट बनाने और शेयर करने को लेकर प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे कि लोग इससे पैसे भी कमा पाए। अधिक सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स वाले लोगों को कैसे मिलेगा फायदा? इन पॉलिसी के तहत यदि किसी एजेंसी और फर्म के सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स है और अगर वो सरकार की योजनाओं को लेकर कंटेंट बनाते हैं और सरकार की उपलब्धियों पर विज्ञापन पोस्ट करते हैं, तो उन्हें इससे पैसे कमाने का अच्छा मौका मिलेगा। विज्ञापन का लाभ लेने के लिए एजेंसी और फर्म को अलग अलग प्लेटफॉर्म पर सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स के आधार पर बांटा गया है। 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख और 30,000 रुपए प्रति महीना। इसके अलावा यूट्यूब वीडियो शॉर्ट और पॉडकास्ट भुगतान के लिए 8 लाख रुपए, 7 लाख रुपए, 6 लाख रुपए और 4 लाख रुपए तक रखा गया है। इन सब के बीच गौर करने वाली बात यह है कि पॉलिसी के प्रमुख बिंदु हैं। इनके अनुसार जो भी व्यक्ति सोशल मीडिया पर देश विरोधी पोस्ट करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। धर्म, जाति या समुदाय के आधार पर नफरत फैलाने वाले पोस्ट भी इस पॉलिसी के दायरे में आएंगे। झूठी खबरें फैलाने वाले के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस पॉलिसी का उल्लंघन करने वालों को उम्र कैद तक की सजा हो सकती। वहीं इस पॉलिसी पर लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई है। कुछ लोगों का मानना है कि यह पॉलिसी देश की एकता और अखंडता के लिए जरूरी है। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि इससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगेगा। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और सपा पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जमकर बरसते नजर आए। सीएम अलीगढ़ के खैर में पहुंचे, यहां एक स्कूल में कार्यक्रम स्थल पर रोजगार मेले का उद्घाटन किया। साथ ही लोन वितरण, टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण भी किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विकास का कोई विकल्प नहीं हो सकता, विकास के साथ रोजगार चाहिए, इन सब के लिए सुशासन चाहिए। देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया में आगे बढ़ रहा है। सरकार जनता के दरवाजे पर रोजगार देने पहुंच रही है। जिसकी जितनी क्षमता है उसे उसके अनुसार ही रोजगार दिया जा रहा है।
सीएम ने कहा कि आजादी के बाद देश में विकास खिसकने के साथ भेदभाव चल रहा था, लेकिन डबल इंजन की सरकार के कार्यकाल में कोई भेदभाव नहीं हो रहा। लेकिन किसी ने अराजकता करने, बहन बेटियों की असमत से खिलवाड़ करने की कोशिश की तो उसके साथ कोई रहम नहीं किया जाएगा। उसका रास्ता यमराज के पास होगा। कांग्रेस ने राष्ट्र नायकों का अपमान किया है। भाजपा राष्ट्र नायकों को सम्मान देने का काम कर रही है। अलीगढ़ के राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय सहित सहारनपुर आजमगढ़ शिक्षण संस्थान इसका उदाहरण है। कांग्रेस जब सत्ता में थी तो सिर्फ एक ही परिवार के बारे में सोचती थी। कांग्रेस और सपा में जिन्ना की आत्मा घुस गई। जिन्ना ने देश को बांटने का काम किया था। सपा कांग्रेस समाज को धर्म जाति के नाम पर बांटने और तोड़ने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन मोदी के नेतृत्व में इनके मंसूबों को पूरा नहीं होने दिया जाएगा। आगे सीएम ने कहा कि अयोध्या में सपा पदाधिकारी के द्वारा बेटी के साथ घटना घटित हुई। विपक्षियों के अंदर जिन्ना की आत्मा घुस गई है। यूपी को सपा ने दंगा प्रसाद बना दिया है। अब ऐसा नहीं है, हम सुरक्षा सबको देंगे। माफिया की जमीनों पर गरीबों के लिए आवास बनाए गए हैं। 500 खिलाड़ियों को नौकरी दे चुके हैं। विपक्षियों पर सीएम योगी ने कहा कि जिन्होंने अपने समय में कार्य नहीं किए, कारनामे किए, बेटी के साथ कुछ होता तो वो कहते थे कि बच्चे हैं, गलती हो जाती है। उन्होंने कहा कि अब यूपी सुरक्षित हाथों में है। यूपी देश के अग्रणी प्रदेशों में है। यूपी के विकास की रफ्तार को थमने मत दीजिएगा। सपा कांग्रेस को जब भी अवसर मिला है ये दंगा कराएंगे। देश में विकास में बाधक तत्वों को आगे नहीं बढ़ने देना है। वहीं सीएम योगी ने कहा कि युवा तकनीक रूप से सक्षम बनिए, विकास में कोई क्षेत्र पिछड़ने नहीं पाएगा। और फिर योगी ने जय जय श्री राम के साथ अपना संबोधन खत्म कर दिया। विधानसभा में पेश हुआ जिहाद के खिलाफ बिल। बता दें कि सीएम योगी के फैसलों से जिहादियों के साथ साथ विपक्ष की भी बेचैनी बढ़ने लगती है। इससे पहले भी 30 जुलाई को सीएम योगी ने ऐसा खुलासा किया जिससे यूपी में हलचल तेज हो गई। दरअसल यूपी की योगी सरकार ने राज्य में लव जिहाद को रोकने और इसको बढ़ावा देने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाने जा रही है। विधानसभा के मॉनसून सत्र की शुरुआत में ही सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार ने एक विधेयक लाकर साफ कर दिया कि सरकार इनके प्रति बेहद गंभीर है। विधानसभा में यूपी विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक पेश करके सरकार ने कहा कि अब लव जिहाद पर उम्र कैद की सजा होगी। संशोधित अधिनियम में छल कपट या जबरदस्ती कराए गए धर्मांतरण के मामलों में कानून को पहले से कड़ा बनाते हुए अधिकतम आजीवन कारावास या 5 लाख रुपए के जुर्माने की सजा का प्रावधान किया गया है। वहीं इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और विपक्ष के नेता माता प्रसाद पांडे के कुछ बोलने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में आपका स्वागत है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मैं आपको विपक्ष के नेता के रूप में चयन के लिए बधाई देता हूं। यह एक अलग विषय है कि आपने चाचा को गच्चा दे दिया। चाचा बेचारा हमेशा ऐसा ही मार खाता है, उनकी नियति ही ऐसी। यूपी विधानसभा में इस बार बोलते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महिला सुरक्षा को लेकर यह सरकार बहुत गंभीर है। इस सरकार के बनते ही हमने एंटी रोमियो स्क्वाड बनाए। जब हमने एंटी रोमियो स्क्वाड बनाए तो सबसे पहले इसका विरोध समाजवादी पार्टी ने किया। महिलाओं के खिलाफ अपराध के ज्यादातर मामलों में समाजवादी पार्टी से जुड़े लोग किसी न किसी तरह से जुड़े हुए हैं। वे उस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं जो कहती थी लड़के हैं, गलती कर देते हैं। वे महिला सुरक्षा पर कैसे बोल सकते हैं? समाजवादी पार्टी खुद महिला सुरक्षा के लिए खतरा है। सरकार सजग है और हर बेटी और व्यापारी को सुरक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध है। संशोधित विधेयक में किसी महिला को धोखे से जाल में फंसाकर धर्मांतरण या लव जिहाद कर अवैध तरीके से विवाह करने और उत्पीड़न के दोषियों को अधिकतम आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है। पहले इसमें अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान था। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने सदन में पहले दिन उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2024 को सदन में रखा था। इसमें प्रस्ताव किया गया है कि कोई व्यक्ति धर्मांतरण कराने के इरादे से किसी को अगर धमकी देता है, हमला करता है, विवाह करता है या करने का वादा करता है या इसके लिए साजिश रचता है, महिला, नाबालिग या किसी की तस्करी करता है तो उसको अपराध को सबसे गंभीर श्रेणी में रखा जाएगा। वहीं संशोधित अधिनियम में ऐसे मामलों में 20 वर्ष कारावास या आजीवन कारावास का प्रावधान किया गया है।
जब यह विधेयक के रूप में पहली बार पारित करने के बाद कानून बना, तब इसके तहत अधिकतम 10 साल की सजा और 50,000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया गया था। संशोधित प्रावधान के तहत यह व्यवस्था दी गई थी कि धर्मांतरण मामलों में अब कोई भी व्यक्ति प्राथमिकी दर्ज करा सकेगा। इससे पहले मामले की सूचना या शिकायत देने के लिए पीड़ित व्यक्ति, उसके माता पिता, भाई बहन का होना जरूरी था, लेकिन अब दायरा बढ़ा दिया गया। अब कोई भी इसकी सूचना लिखित तौर पर पुलिस को दे सकता है। इसके अलावा कांवड़ यात्रा के दौरान भी नेम प्लेट के मुद्दे ने जमकर हंगामा मचाया और विपक्ष की बौखलाहट भी सामने आई थी। तो इस तरह से सीएम योगी के तगड़े फैसले से बार बार सामने आते हैं, जिससे राज्य की सियासत में उबाल भी देखने को मिलता रहता है। सुलगता सवाल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।